पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे और विश्व के बुलंदी पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दर्शकों को बता देता हूं कि चीन $14 ट्रिलियन पर है और अमेरिका $22 ट्रिलियन पर है। हम अभी 5 की बात कर रहे हैं। आपको प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं। और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूं, बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूं आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूं ना। आप मैं जवाब देता हूं, देख लेना। मैं जवाब देता हूं। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? आपको पता है क्या 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? नहीं पता? गूगल करिए, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हम चले बेसिक पे बात करने। हमको बेसिक जीडीपी समझना है, क्योंकि वही हालत ख़राब है। हम ट्रिलियन में जीरो कहाँ खोजिए मेरे भाई? यह संबित जी का काम है, संबित जी को खोजने दीजिए, क्योंकि छोड़ना और खोजना इनका काम है, क्योंकि फेंक के पकड़ना इनका काम, हमारा काम नहीं है। आइए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं अहमद शेख। आज हम बात करेंगे अपने जीडीपी के बारे में और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विशालकारी सपनों के बारे में। बिल्कुल, बनते जाइए मोदी। साथियों, भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन आज एक टारगेट उसको हमारे सामने हमने रखा है। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। सुना, हम बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेंगे? एक न एक दिन तो बनेंगे, कभी ना कभी बनेंगे। मोदी जी रहें या नहीं रहें, इनके बाद की सरकारों में या भविष्य में कभी भी हो सकता है कि मेरा बच्चा आके वीडियो बना के बताए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, लेकिन बनेंगे एक दिन जरूर, ऐसा मुझे भी लगता है। कोई 2030 बता रहा है, कोई 2040 बता रहा है, कोई 2050 बता रहा है, लेकिन मोदी जी 2025 का घोषणा किए हुए हैं। तमाम हमारी जो सरकार चल रही है वो 2025 तक का आपको डेट दी है। बिल्कुल, देखते हैं, चलते हैं, आइए आगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रिलियन इकोनॉमी तो तब बनेगी ना जब पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा तो आज बेरोजगारी का है। बेरोजगारी, रोजगार नहीं है। आप जानते ही, आपके भी आसपास पड़ोस में दिख जाते होंगे बेरोजगार लोग। ये किसी अखबार में नहीं छपते, ये किसी प्राइम टाइम या गोदी मीडिया के चैनलों में नहीं आते, लेकिन आसपास नज़र उठाइएगा तो दिख ही जाएगा बेरोजगारों की लिस्ट। व्यापारी मंदी के फायदे आपको सुधीर ताऊ बताएंगे। हाँ, वो तिहाड़ वाले, वो बताएंगे आपको मंदी के फायदे। वरना आप टाइम्स नाउ में चले जाइए, वो बताएंगे आपको मंदी के फायदे। जीडीपी हमारी गिरने के भी फायदे, बेरोजगारी बढ़ने के फायदे, महंगाई बढ़ने के फायदे, सब फायदे पे देखना है तो आप न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम तो बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। सरकार कहती है योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार के पास योग्य व्यक्ति नहीं है। कई बार मीडिया चैनलों में सवाल पूछा गया, रोज नौकरियां तो भरमार है लेकिन कोई योग्य व्यक्ति नहीं आता। अब वो वे योग्य व्यक्ति किस
तरह का योग्य व्यक्ति चाहिए, जतिन नरसिम्हानंद जैसा योग्य व्यक्ति चाहिए जो किसी को मारने काटने की बात करे, या कोई ऐसा चूनेबाज घोटालेबाज चाहिए जो आपके इस काम आ सके। हमारे देश में एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी होल्डर और वेल क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये है बेरोजगारी का आलम। लेकिन हमारी सरकारों को योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं, ये भी एक बड़ी सच्चाई है। हमारे पास ऐसे भी डाटा है कि बड़े बड़े लोग विदेश जाके सेटल्ड हो रहे हैं। बेचारे गरीब क्या इंडिया में मरेंगे? गरीब के बच्चे इंडिया में मरेंगे, बाकी पैसे वाले सब विदेश भागते चले जा रहे हैं। जापान के एक अखबार निक्की एशिया प्रिव्यू में नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया। नरेंद्र मोदी की व्यापारिक छवि होने के बाद दुनिया भर में ये बड़े बड़े व्यापारियों से मिलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस डीलरों से मिलते हैं, अपने यहाँ कराते हैं, उसके बावजूद ये भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। इनका जो 2025 तक का 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का सपना है वो लगभग चंदा मामा आएंगे लोरियां सुनाएंगे जैसे तक रह चुका है। ठीक, चंदा मामा वहाँ नहीं आते, वो हमारे यहाँ आते, लेकिन ये आसान भाषा के लिए मैंने ये सब बोला है। ठीक, समझ ही गया होगा। मोदी ने वादा किया था, इस लेख में आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है मोदी ने वादा किया था कि हर साल 1.2 करोड़ रोजगार प्रदान करेंगे, जो लगभग अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई बड़ा एम्प्लॉयमेंट के बेस पे या रोजगार के बेस पे, नौकरी के बेस पे हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा। पिछले 8 सालों से ऐसा न होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था दिन पे दिन टूटती जा रही है और महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, जिसमें इसका खामियाजा ये हुआ कि 40 साल की सबसे बुरी तरह से जीडीपी हमारी औंधे मुँह गिरी। जो हमारी डेवलपिंग नेशन में इंडिया था, उस डेवलपिंग नेशन से भारत बाहर आ चुका है। हम बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक हमारे यहाँ ऐसे औंधे मुँह गिरे कि अब हम सरवाइव करने के लिए चल रहे हैं। विकास के बड़े बड़े इंजन ठप हो गए। जो मझले रोजगार थे, जिनके जो छोटे रोजगार थे, जिनके व्यापारी थे, वो भी एकदम बंद हो चुके हैं इस चीज़ में। ऊपर से सरकार के पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि इस मंदी से निपटें और इस चीज़ों को संभालें। इस लेख में आगे ये लिखा था। उसके बाद मोदी की इकलौती चूक सिर्फ ये अर्थव्यवस्था समाप्त करने के लिए नहीं थी। इन्होंने जो सबसे विनाशकारी नीति अपनाई थी वो नोटबंदी थी। नोटबंदी में इन्होंने नोटबंदी की वजह से ही तमाम लाखों किसानों बर्बाद हुए, जहाँ लाखों छोटे व्यापारी बर्बाद हुए। यहाँ पे छोटा व्यापार जो बड़ा था वो बड़ा होता चला गया, लेकिन छोटा व्यापारी, कितने व्यापार बंद हो गए, कितने संस्थान बंद हो गए मंदी की दौर से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। नोटबंदी भी एक विनाशकारी नीति, जहाँ तक कि इनको लगता था कि इनके समर्थकों को ये लगता था कि इससे ये कुछ दिनों की दिक्कत है, उसके बाद ये सही हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी अर्थव्यवस्था डाउन होती गई और जो करप्शन था वो करप्शन कहीं से रुका हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अब सारी चीज़ों पे 1 या 2 लोगों की मोनोपोली धीरे धीरे देश में बढ़ती जा रही है। ये चीज़ें था। उसके बाद सिर्फ यही नहीं था। नरेंद्र मोदी के लिखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कि सिर्फ नोटबंदी ही नहीं, इसके साथ इन्होंने जीएसटी और एफडीआई के 3600 प्रोडक्ट पे जो निर्यात शुल्क था उसको बढ़ाया। उसके बढ़ाने की वजह से भी वो चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं हुई। इन्होंने जो जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। ये सारे कारण हमारे इंडिया के लिए ये काफ़ी नुकसान साबित हुए। इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज़्यादा गिरावट में आई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक करिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो
लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।